हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे रहोगे। ठीक है। आज की वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज देने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं आज की वीडियो में जो भी समझाऊंगा प्लीज़ उसको नोट करते हुए चलना। मैं ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो जो होने वाली है वो शायद 1 घंटे की हो जाए या 40-50 मिनट की हो। पर ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, बट इस वीडियो के अंदर जो नॉलेज होने वाला है वो 100% रियल रहेगा और एडवांस रहेगा। तो मैं बोलूँगा कि भाई अगर आप फ्री हो तो ये वीडियो पूरा देखना, और अगर फ्री नहीं हो तो वीडियो को सेव कर लेना, जब आप फ्री होना तब देखना, क्योंकि एडवांस चीज़ें हैं। आपको यूट्यूब के अंदर कोई नहीं बताएगा, ये सब चीज़ें पेड कोर्स के अंदर मिलती है। ठीक है। आज का टॉपिक जो हम कवर अप करने वाले हैं वो है कैंडल्स के बारे में। ठीक है। एडवांस कैंडल स्टिक, ठीक है, एंड एडवांस कैंडल साइकोलॉजी रहेगा, और हाउ टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट कैंडल। तो आज की टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट कैंडल। ठीक है। तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाला है, और ये जो टॉपिक है पूरा एडवांस है। आपको थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है। ये आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं सिखाएगा। ये एडवांस बड़े बड़े पेड कोर्सेज में मिलते हैं, बट मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। ठीक है। तो म, आप समझने की ट्राई करना, और प्लीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसका नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है। अभी हम आपको सिंपल सा भी चार्ट शो करते हैं आज जो हम लोग सीखने वाले। ठीक है। अभी देखो, आज का हम लोग का टॉपिक है एडवांस कैंडल साइकोलॉजी, प्रिडिक्ट द नेक्स्ट कैंडल। मतलब जो अगली कैंडल होने वाली है वो हमें प्रिडिक्ट करना है। क्योंकि देखो, बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर हमें 1 मिनट पे ट्रेड करना रहता है, एक कैंडल पे ट्रेड करना रहता है। तो इस वजह से हमें कैंडल्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और आज अभी तो आप यूट्यूब पे देखोगे तो नॉर्मल सब जो किताबी ज्ञान है, जो किताब से पढ़ के हैमर वगैरह मारूबुजो के बारे में बताते हैं, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। वो 100% रियल है मार्केट में। आप इसको स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, बाइनरी हर जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और फॉरेक्स और बाइनरी सिमिलर ही होता है, बस फॉरेक्स में वो रहता है कि आपको पूरा मोमेंटम कैप्चर करना रहता है, और बाइनरी ट्रेडिंग में आपको कैंडल्स पे ट्रेड करना रहता है। ठीक है। तो आपको बाइनरी ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको कैंडल्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कैंडल अगर आपको समझ में आता है, कैंडल साइकोलॉजी समझ में आती है, तो तभी आप कैंडल्स पे ट्रेड ले पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है। तो जो भी मैं बताऊंगा प्लीज़ इसका नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है। अभी फटाफट से हम बेस क्लियर करते, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो आपका जो अगला टॉपिक मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी देखो, एडवांस कैंडल साइकोलॉजी और प्रिडिक्ट द नेक्स्ट कैंडल आज का ये हमारा टॉपिक होने वाला है। ठीक है। अब हम बेस क्लियर करते हैं। बेस देखो क्या है, ये पॉइंट है ना, ये पूरा बेस है। अब ये जो है, अब मैं आपको बेस समझाता हूँ बेस में क्या है। बहुत ज़्यादा एडवांस है, किसी को ये एक बार में समझ में आएगा, किसी को 2 बार में समझ में आएगा। ठीक है। बट अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो रिवर्स करके देख लेना। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। जो भी आपने प्रीवियस बहुत लोगों का यूट्यूब चैनल देखा होगा तो जिसमें आप बहुत कैंडल स्टिक के बारे में जानते रहोगे, बट आपको अभी वो सब भूलना पड़ेगा। ठीक है। अभी जो भी आप कैंडल्स के बारे में जानते हो उसको भूल जाओ। ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर बैकग्राउंड नॉइज आता है तो थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है। बट अभी देखो, यहाँ पे जो मैं आपको बेस बताने वाला हूँ, बेस एक बार समझ जाओ। बेस अगर आपका क्लियर हो गया तो जो भी मैं आगे टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो सब आपका क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, बेस में क्या है, जो बायर्स की कैंडल है और सेलर्स की कैंडल है। ठीक है। यानी ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल, कलर आपके ऊपर है, आप कुछ भी रख सकते हो, बट हालांकि जो मैं बता रहा हूँ, जो बायर्स की ग्रीन कलर की कैंडल है उसका ऊपर का विक क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है बायर्स के पावर को। यानी ग्रीन कैंडल का ऊपर का विक रिप्रेजेंट करता है बायर्स के पावर को, और नीचे का विक रिप्रेजेंट करता है सेलर्स के पावर को। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, बायर्स विक रिप्रेजेंट बायर्स पावर, सेलर्स वीक रिप्रेजेंट सेलर्स पावर। ये आपको नोट डाउन कर लेना है अपने बुक में। ठीक है। अब देखो, जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसका जो ऊपर वाला वीक है वो रिप्रेजेंट करता है बायर्स के पावर को, और जो नीचे का वीक है वो रिप्रेजेंट करता है सेलर्स के पावर को। ठीक है। अब देखो, रेड कैंडल में भी सेम, जो सेलर्स की कैंडल है जो ऊपर वाली वीक है वो रिप्रेजेंट करती है बायर्स को, नीचे वाली वीक रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को। आपको बेस समझ में आ रहा है, एक बार फिर समझने की ट्राई करो। जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो बायर्स की वीक है,
ठीक है, क्योंकि आपको अभी वीक पे ज़्यादा फोकस करना है पूरे कॉन्सेप्ट में। जो बायर्स की वीक है वो रिप्रेजेंट करती है बायर्स के पावर को, और जो सेलर्स की वीक है वो रिप्रेजेंट करती है सेलर्स के पावर को। ठीक है, आपका बेस पूरा क्लियर हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे जो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, ये आप समझो। हाँ, अब देखो, अब है हम बात करने वाले कैंडल्स के बारे में। ठीक है, अब टॉपिक पे आते, बिग बायर्स वीक, यानी ग्रीन कैंडल में जितनी बड़ी बायर्स की वीक होगी उतना ही ज्यादा पावर किसका होगा, बायर्स का। और जितनी ही बड़ी ग्रीन कैंडल में नीचे की वीक होगी यानी सेलर्स की वीक होगी उतना ही पावर होगा सेलर्स का। एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है, जो नीचे वाली वीक होती है वो रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को, ऊपर वाली वीक रिप्रेजेंट करती है बायर्स को। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो, जो ग्रीन कैंडल की ऊपर वाली वीक अगर बड़ी है तो रिप्रेजेंट कर रही है बायर्स के पावर को कि अगला कैंडल जो होने वाला है वो ग्रीन में बनेगा। और जो बायर्स का नीचे वाला वीक रहता है वो रिप्रेजेंट करता है सेलर्स के पावर को। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ऊपर वाली वीक रिप्रेजेंट करेगी बायर्स को, नीचे वाली वीक रिप्रेजेंट करेगी सेलर्स को। अब सेम इसका होता है उल्टा, जो सेलर्स की कैंडल होती है वो नीचे वाली वीक रिप्रेजेंट करेगी सेलर्स को, यानी नीचे वाली जो वीक हमने जो बेस में पढ़ा, बेस आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, ये जो नीचे वाली वीक है वो रिप्रेजेंट कर रही है सेलर्स को। जो रेड कलर की कैंडल है बिग सेलर्स वीक, BSW। ठीक है, यहाँ पे भी BVW यानी बिग बायर्स वीक, और यहाँ पे बिग सेलर्स वीक। ठीक है, जो रेड कैंडल, जो सेलर्स की कैंडल की नीचे वाली वीक होती है जो वो रिप्रेजेंट करती है सेलर्स के पावर को, और जो रेड कलर की कैंडल की ऊपर वाली वीक होती है वो रिप्रेजेंट करती है बायर्स के पावर को। समझ में आ रहा है। अगर रेड कैंडल की नीचे वाली वीक बढ़ी है तो जाहिर सी बात है जो अगली कैंडल होगी वो एक कैंडल और कंटिन्यू रेड के लिए करेगी, यानी सेलर्स की करेगी। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट। तब हम बढ़ते हैं आगे, जो हम अगला टॉपिक करने वाले। ठीक है, अभी आगे और भी कॉन्सेप्ट है तो मैं जो भी बताऊंगा प्लीज आप उसको ध्यान में रखते हुए चलना। देखो, अब टॉपिक होगा चेंज। अब हम पढ़ने वाले हैमर कैंडल के बारे में। ठीक है, हैमर कैंडल आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि जो हैमर कैंडल है वो बेस कैंडल है। अब इसको बेस हम क्यों बोलेंगे, समझो इस बात को। बेस कैंडल से ही सारी कैंडल बनना स्टार्ट होती है। जो बेस कैंडल है हमारी हैमर कैंडल, अगर हैमर कैंडल थोड़ी सी बड़ी बन जाए तो बोली जाएगी नॉर्मल ग्रीन कैंडल जिसमें 70 से 80% तक बायर्स है। और अगर पूरी बन जाएगी तो उसे बोल देंगे मारूबुजू कैंडल यानी एलिफेंट कैंडल, उसके अंदर काफी ज्यादा पावर है। ठीक है, तो बेस से ही सारी कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैं जो बताने की ट्राई कर रहा हूँ उसको समझना। ठीक है, काफी ज्यादा एडवांस है तो थोड़ा समझने में टाइम जाएगा, बट हार्ड नहीं है, आप समझ सकते हो। इसी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अगली कैंडल कौन सी बनने वाली है। और अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो तो भाई आप मास्टर बन जाओगे। ठीक है, और अगर आपको कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए भी जाना है तो भी आप मास्टर बन जाओगे, बस आपको सीखना है। अभी देखो, जो हैमर कैंडल बेस इस वजह से ही है क्योंकि इसी से सारे कैंडल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब समझने की ट्राई करना इस कॉन्सेप्ट को। हैमर का कॉन्सेप्ट जो है, अभी जो हमने बेसिक पढ़ा, जो नीचे वाली वीक होती है वो रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को और ऊपर वाली वीक रिप्रेजेंट करती है बायर्स को। तो आपको ये याद रहना रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हैमर कैंडल की एक एक टॉपिक हम क्लियर करते हैं। ठीक है, अब देखो, हैमर कैंडल इतना तो सबको पता होगा, 2.5 गुना ज्यादा बड़ी इसकी वीक होती है बॉडी। ठीक है, बॉडी से 2.5 गुना ज्यादा बड़ी वीक होती है तो उसे ही हम हैमर कैंडल कहते हैं। ठीक है, अब ये इक्वल पावर क्यों है। अब आपने बोला था कि सर जो नीचे वाली वीक है वो रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को, तो इसमें इक्वल पावर क्यों। देखो, पहली बात ये हैमर कैंडल बनी है यानी डायरेक्शन शो की है बाय का, और बट नीचे से वीक बड़ी है, इस वजह से ये इक्वल पावर है। समझने की ट्राई करना, डायरेक्शन शो की है बाय के लिए और ये इक्वल पावर इसलिए क्योंकि नीचे से सेलर्स का भी प्रेशर लगा है, बायर्स का भी प्रेशर लगा है, तो इस वजह से इसे हम इक्वल पावर बोलेंगे हैमर कैंडल को। ठीक है, इस वजह से ग्रीन हैमर इज नॉट प्रिडिक्टेबल। ठीक है, अगर यही सेम चीज देखो, मैं अभी जो आपको अभी बताने जा रहा हूं, अभी थोड़ा आपको ट्रिपी, अभी आपको थोड़ा वैसा लगेगा कि दो, अभी इसका मैं दो टाइप आपको बताने वाला हूं, समझने की ट्राई करना, थोड़ा एडवांस है। अगर ये लेवल्स पे बन जाए तो इसका रिएक्शन हो जाएगा अलग, और अगर ये लेवल्स पे बन जाए इन्वर्टेड हैमर तो इसका रिएक्शन हो जाएगा अलग। समझने की ट्राई करना, अभी इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब देखो, इन्वर्टेड हैमर कैंडल 2.5 मतलब जो बॉडी से 2.5 गुना ज्यादा बड़ी इसकी वीक होनी चाहिए, तो हम उसी को हैमर कैंडल इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ऊपर की वीक क्या थी, बायर्स की, प्लस ये बायर्स की बॉडी भी है, तो
ठीक है, तो इसमें कौन होगा, बायर्स इन पावर, जो हमने बेस में पढ़ा, जो ऊपर वाली वीक होती है वो रिप्रेजेंट करती है बायर्स को। ठीक है, ये जो मैं आपको ड्राइंग बना के बता रहा हूँ, ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, यही सेम चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये सपोर्ट लेवल पे बन जाए तो वहां से इसका रिएक्शन होगा अलग। अगर यही सेम चीज रेजिस्टेंस लेवल पे बन जाए तो इसका रिएक्शन होगा अलग। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इस ये सेम चीज है, बट इसका दो चीज अलग अलग जगह काम करेंगे। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की ट्राई करना। इन्वर्टेड हैमर, हैमर किसे बोलेंगे, अगर बॉडी से 2.5 गुना ज्यादा बड़ी वीक होगी तो उसे ही हम कहेंगे हैमर कैंडल। अब इस कैंडल में ऊपर से बड़ी वीक है, ठीक है, तो ये कौन सी पावर, किसकी पावर हो जाएगी, बायर्स इन पावर। ठीक है, हमने बेस में क्लियर किया है। अब सेम है इसका हैमर कैंडल, अब इसको हम हैमर बोलेंगे क्योंकि इसकी बॉडी ओपनिंग पॉइंट ये होता है, क्लोजिंग पॉइंट ये होता है। ठीक है, लेग ऊपर होता है, हेड नीचे होता है। ठीक है, और सेलर्स का लेग नीचे होता है, हेड ऊपर होता है, क्योंकि ग्रीन कैंडल ओपन होती है तो ऊपर के लिए जाती है, और अगर रेड कैंडल ओपन होती है तो नीचे के लिए आती है। बेस एकदम आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं आपको एक एक टॉपिक इन डिटेल लेके जा रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर मैं 3-4 वीडियो लाऊंगा जिससे आप और भी एकदम क्लियर हो जाओगे कि भाई एडवांस चीज़ें किस तरीके की होती है, क्योंकि किसी को एक बार में समझ में नहीं आता है, क्योंकि एडवांस चीज़ें है। ठीक है, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आती तो थोड़ा रिवर्स करके देखो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने प्रीवियसली इतना ज़्यादा नॉलेज ले लिया है। ठीक है, जो चीज़ मार्केट में वर्क उतना नहीं करती है, बट ये एडवांस चीज़ें जो मार्केट में वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये हो गया हैमर कैंडल, बॉडी से 2.5 गुना ज्यादा बड़ी वीक होनी चाहिए। रेड हैमर इज नॉट प्रिडिक्टेबल। अब ये क्यों? क्योंकि ऊपर वाली वीक हमें बताती है कि बायर्स पावरफुल में है, और ये नीचे बनी है रेड, यानी ऊपर से बायर्स भी पावरफुल है, नीचे से सेलर्स भी पावरफुल है, तो ये इसका हो जाएगा इक्वल पावर। ठीक है, अभी हो जाएगा इक्वल पावर। रेड हैमर इज नॉट प्रिडिक्टेबल, बट अगर यही सेम चीज रेजिस्टेंस लेवल पे बन जाए तो इसका रिएक्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज है बट दो जगह अलग अलग तरीके से काम करने वाले, सेम ये भी सेम ये भी। ठीक है, दो सेम चीज है बट दो जगह अलग अलग तरीके से काम करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से कहाँ पे काम करेंगे ये लोग। तो बट आपका बेस क्लियर होना चाहिए। जो इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर 2.5 गुना से ज्यादा बड़ी वीक होनी चाहिए, बॉडी से 2.5 गुना ज्यादा बड़ी वीक होनी चाहिए। ये क्या, जो नीचे वाली वीक रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को, हमने बेस में क्लियर किया है। ठीक है, जो नीचे वाली कैंडल की वीक होती है वो रिप्रेजेंट करती है सेलर्स के पावर को। इन्वर्टेड हैमर नीचे से बड़ी वीक है तो पावर किसका हो जाएगा, सेलर्स का। ठीक है, तो जो अगली कैंडल होने वाली वो बनेगी रेड में। ठीक है, अगर नीचे से वीक ज्यादा बड़ी है और सेलर्स का पावर है तो मार्केट की अगली कैंडल जो होगी वो रेड में बनेगी। और जो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी है, अगर ऊपर से ज्यादा बड़ी वीक है और बायर्स पावरफुल में, तो अगली कैंडल ग्रीन में बनेगी। इसी से हम प्रिडिक्ट करते हैं अगली कैंडल कौन से बनने वाली है। अभी आपका हैमर कैंडल बेस एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखो, सेम चीज है पर अलग अलग जगह किस तरीके से काम करते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, अभी आपका यहाँ से थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो भी क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। नियर साइकोलॉजिकल लेवल, पीएल मतलब साइकोलॉजिकल लेवल। अब मैं आपको बताऊं साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा जगह, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, सप्लाई एंड डिमांड जोन, या कोई राउंड नंबर। ठीक है, ऐसे ऐसे कोई लेवल जहां से मार्केट का रिवर्स करने का चांस हो। ठीक है, अब मार्केट एक ऐसे लेवल पे आ गई है, यानी रेजिस्टेंस लेवल पे आ गई। रेजिस्टेंस लेवल मतलब सेलर्स का एरिया। ठीक है, अब ये कैंडल हमें क्या बताती थी, अभी लेवल्स पे फोकस मत करो, अभी कैंडल पे फोकस करो। ये कैंडल हमें क्या बताती थी कि जो जब ऊपर से बड़ी वीक होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, बायर्स का पावर है। बट अब लेवल पे फोकस करो, जब मार्केट लेवल पे आ गए तो अब इसका हो गया गेम चेंज। वही मैं आपको बता रहा था, नाउ पावर चेंज फ्रॉम बायर्स टू सेलर्स। मतलब ये पहले जो बायर्स बता रही थी, यानी बायर्स पावरफुल है, लेवल पे आते ही अब इसका गेम हो गया चेंज। अब कौन पावरफुल में हो गया, सेलर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब यही सेम चीज अब इन्वर्टेड हैमर में हो जाएगा, सॉरी ये हैमर में हो जाएगा, ये इन्वर्टेड हैमर था, ये हैमर है। ठीक है, अब सेम चीज इसका हैमर में क्या हो जाएगा, जब नीचे से बड़ी वीक होती थी उसको हम बोलते थे कि सेलर्स पावरफुल है, बट यहाँ पे आते इसका गेम हो जाता है चेंज। नाउ पावर चेंज फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स, यानी जो पहले सेलर्स पता चल रहा था कि यहाँ पे पावरफुल है, लेवल पे आते ही इसका गेम हो गया चेंज, यानी अब पावर में कौन आ गए, बायर्स। ये कौन सा लेवल है, सपोर्ट लेवल। अज्यूम करो, मैं आपको ये सब बना के क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में है। एडवांस चीजें मुंह से बोल के समझ में नहीं आती, आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाता है। ठीक है, तो जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ, प्लीज आप उसका नोट्स बनाना, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे।
और अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हो, नहीं समझते हो, तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब के अंदर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें एडवांस है, इसी से आप ट्रेडिंग जर्नी में ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, कैंडल्स एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपको पता रहेगी तो आप की एक्यूरेसी 70 से 80% तक बढ़ सकती है। अगर आपको बेस ही नहीं मालूम तो आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो ये सब आना आपको बहुत जरूरी है। अभी आपका देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये इस वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो सेलर्स यानी रेड कैंडल यानी सेलर्स की कैंडल पे आते हैं। ठीक है, अब सेलर्स की कैंडल में अगर ऊपर से वीक होता था यानी रेड के कैंडल में ऊपर से वीक है तो हम क्या बोलते थे कि बायर्स पावरफुल है, बट लेवल पे ही आते इसका गेम हो जाता है चेंज। नाउ पावर चेंज फ्रॉम बायर्स टू सेलर्स। ठीक है, लेवल पे आते इसका गेम भी हो गया चेंज, सेम इसी की तरह है। अब सेम नीचे वाला ये ये हैमर होगा, अब ये रेड कलर का इन्वर्टेड हैमर होगा। नीचे अगर लेवल यानी सपोर्ट लेवल पे आ गई है तो मार्केट नाउ पावर चेंज फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स। अब इसका जो सेलर्स पावरफुल बता रहे थे यानी रेड कलर की कैंडल है और नीचे से वीक है तो सेलर्स पावरफुल है, बट लेवल पे आते ही इसका भी गेम हो गया चेंज। अब यहाँ पे कौन पावरफुल में आ गया? बायर्स। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही सब चीजें हैं जो मार्केट में एक्चुअल में वर्क करती है और यही रियलिटी है। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट वर्क करता है, क्योंकि ये एडवांस चीजें है, आपको कोई बताएगा नहीं, सब पेड कोर्स में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया, नियर साइकोलॉजिकल लेवल वाला। ठीक है, कि लेवल पे आती कैसे गेम चेंज होता है, और आपको ये हैमर कैंडल वाला भी सब क्लियर हमें क्लियर हो चुका होगा, किस तरीके से अगली कैंडल हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते आगे। एब नॉर्मल हैमर, एब नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ। अब एब नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर मतलब क्या? जो आप सोच नहीं सकते थे उस तरीके से हो गया। ठीक है, जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे उस तरीके का बन गया। एब नॉर्मल मतलब जो 2.5 गुना ज्यादा बड़ी वीक होनी चाहिए थी बॉडी से, यानी बॉडी से 2.5 गुना ज्यादा बड़ी वीक होनी चाहिए थी, बट वो काफी ज्यादा बड़ी वीक बन गई है मार्केट में, तो उससे ही हम कह देंगे एबनॉर्मल हैमर, एबनॉर्मल इन्वर्टेड हैमर। जो वीक पहले 2.5 गुना ज्यादा बड़ी होनी चाहिए थी वो 3 गुना 4 गुना ज्यादा बड़ी वीक हो गई है। ठीक है, तब अब इसका साइकोलॉजी समझने की ट्राई करो, ये क्या कहता है? बिगर वीक देन नॉर्मल। अब हमने बेस में पढ़ा ये जो नीचे वाली वीक होती है वो रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को, ऊपर वाली वीक रिप्रेजेंट करती है बायर्स को। तो आपको बेस क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब बिगर वीक देन नॉर्मल यानी जो प्रीवियस हमने देखा है ये वाला, ये 2.5 गुना ज़्यादा बड़ी वीक होती थी, बट ये जो एब नॉर्मल वाला है इसमें वीक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 3 गुना 4 गुना बॉडी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीक है। ठीक है, इस वीक के अंदर ऐसी बॉडी 2 से 3 4 बार समा सकती है, इतनी बड़ी, तो इस वजह से इसे एब नॉर्मल कहा गया है। ठीक है, अब देखो नीचे वाली वीक रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को, ऊपर वाली वीक रिप्रेजेंट करती है बायर्स को। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ रहे? बिगर देन नॉर्मल यानी जो प्रीवियस हैमर जो हमने समझा उसका 2.5 गुना ज्यादा बड़ी वीक होनी चाहिए थी, बट ये काफी ज्यादा बड़ी वीक है तो इसे ये एबनॉर्मल हैमर कहेंगे। अब इसमें पावर किसका हो जाएगा? सेलर्स का, यानी नीचे से वीक काफी ज्यादा बड़ी है, जो अगली कैंडल होगी वो भी एक सेलर्स की बन सकती है। ठीक है, क्योंकि नीचे से वीक काफी ज्यादा बड़ी है। और सेम इसी का है उल्टा, ऊपर से ज्यादा बड़ी वीक है तो किसका पावर हो गया? बायर्स का। क्यों? अब मैं इसका साइकोलॉजी समझाता हूँ, वीक इतनी बड़ी क्यों बनेगी मार्केट में? ठीक है, वीक इतनी बड़ी क्यों बनेगी मार्केट में? जब मार्केट में किसी भी डायरेक्शन का प्रेशर होगा, अगर सेलर्स की वीक छूट रही है नीचे, तो जाहिर सी बात है पहले सेलर्स नीचे लेकर गए होंगे तब ऊपर आई होगी, रिजेक्शन ली होगी थोड़ा मोड़ा। ठीक है, तब रिजेक्शन पहले तो सेलर्स नीचे आए, क्यों आए? क्योंकि सेलर्स में पावर था, इस वजह से आए। तो यही कारण है, अगर नीचे से काफी ज्यादा बड़ी वीक बन रही है तो अगली कैंडल जो होगी वो सेलर्स की बन सकती है। बट अब इसका ट्विस्ट यहाँ पे चेंज होता है, अगर यही सेम चीज अगर लेवल पे बन जाए तो इसका गेम हो जाएगा चेंज, अगर यही सेम चीज अगर लेवल पे बन जाए तो इसका भी गेम हो जाएगा चेंज, लाइक दिस। अगर यही एबनॉर्मल हैमर यहाँ पे बन जाए तो इसका गेम हो जाएगा चेंज। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब देखो सेम इसी का उल्टा है, यहाँ पे ऊपर वाली वीक रिप्रेजेंट करती है बायर्स को, नीचे वाली वीक रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को। एबनॉर्मल हैमर है यहाँ पे भी, वीक काफी ज्यादा बड़ी है तो ऊपर से बड़ी वीक है तो ये रिप्रेजेंट करती है किसको? बायर्स को, और ये रिप्रेजेंट करेगी सेलर्स को। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? सेम इसी की तरह है, हर एक चीज आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। सेम इसी की तरह है, बस आपको बेस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस टाइप की कैंडल बनती है और प्रीवियसली भी बायर्स स्ट्रांग है तो अगली कैंडल सेम बाय की ही जाएगी।
ठीक है, तो आप अगली कैंडल किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा इग्नोर करना। अब हम अगला टॉपिक क्लियर करते हैं जो एडवांस है। अब देखो, डिसेबल कैंडल, इन्वर्टेड डिसेबल कैंडल, आपको सेम बेस क्लियर होना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपको बेस क्लियर रहेगा तो आगे मैं जितना भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मार्केट में डिसेबल नाम क्यों दिया गया है? डिसेबल नाम इस वजह से दिया गया है, अगर किसी इंसान के पास एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिसेबल। तो सेम इसी कैंडल में भी यही होता है, मार्केट में एक वीक होती है, या तो नीचे से होगी या तो ऊपर से होगी, नीचे नहीं होगी तो ऊपर होगी, तो उसे ही हम डिसेबल कैंडल कहते हैं। अब बेस आपको क्लियर होना जरूरी, जो ऊपर वाली वीक होती है वो रिप्रेजेंट करती है बायर्स को, नीचे वाली वीक रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को। ठीक है, आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो, मार्केट में बुलिश कैंडल बना है और ऊपर से वीक छूटा है। ठीक है, तो जो अगली कैंडल होने वाली वो बाय साइड के लिए, यानी सेम ग्रीन कलर की कैंडल होगी। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा डबल, ये देखो अगली जो कैंडल होगी वो सेम ग्रीन होगी, क्योंकि ऊपर से पहले तो बायर्स की बॉडी भी है और ऊपर से वीक भी है, तो बायर्स का कैंडल आने का 99% श्योरिटी है। तो बायर्स इन पावर। ठीक है, और सेम इन्वर्टेड हैमर में होगा, इन्वर्टेड हैमर बोल रहा हूँ, इन्वर्टेड डिसेबल कैंडल में होगा। क्यों? क्योंकि देखो नीचे से वीक है प्लस बायर्स की बॉडी है, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि किसका पावर है, क्योंकि ऊपर से बायर्स भी दिख रहे हैं, नीचे से सेलर्स भी दिख रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इक्वल पावर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ मेक श्योर आप इसका नोट्स बनाते हुए चले। मैं आगे भी इसका एक दो वीडियो और लाऊंगा अच्छे से, जिसमें आप और अच्छे से डीप नॉलेज ले पाओगे। ठीक है, और मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो लाऊंगा वो आप तक पहले पहुंचेगी। ठीक है, और मैं लाइव ट्रेडिंग भी बहुत जल्दी करूंगा आप लोगों के साथ। और मेरा कोई वीआईपी चैनल नहीं है, ना मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, मैं सिर्फ यूट्यूब पे आता हूँ, आपको नॉलेज देता हूँ, प्योर नॉलेज देता हूँ, जो आपको एक्चुअल में हेल्प करे, ना कि आपको तुक्का बता दूं कि भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तीन चार स्ट्रेटजी आपको बता दूं कि भाई ये इंडिकेटर लगा लो वो इंडिकेटर लगा लो। तो भाई वो सब नहीं होता है। अगर इंडिकेटर से ही प्रॉफिट होता तो भाई सब प्रॉफिट कर रहे होते हैं। तो ये सब एडवांस चीजें कोई सीखता ही नहीं। ठीक है, ये एडवांस चीजें मैं आप लोगों को इस वजह से सिखा रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब के अंदर आपको ये पहली बात तो कोई बताएगा नहीं, और दूसरा बताएगा भी तो आपको पेड पैसा ज्यादा लेगा। ठीक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है ये चीज को। ठीक है, हालांकि ये चीज मैंने सीखी है कोर्स में, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे मैंने अच्छा फायदा जनरेट कर लिया है, तो मैं भी चाहता हूँ आप भी इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट ले लो, क्योंकि यही चीज है जो मार्केट में वर्क करता है। स्टॉक में भी, क्रिप्टो में भी आप इससे आने वाला ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, आने वाला कैंडल आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा ये चीज। ठीक है, तो मेक श्योर आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब डिसेबल कैंडल यहाँ पे देखो, जो नीचे वाली वीक होती है वो रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को, और प्लस सेलर्स की बॉडी भी है, तो पावर कौन हो गया? सेलर्स। सेलर्स इन पावर। जो अगली कैंडल होगी वो किसकी होगी? सेलर्स की। ठीक है, अब मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ उस चीज का एग्जाम्पल भी देते हुए चलूंगा। ठीक है, अब घबराना मत कि भाई मैं आपको कैंडल्स के बारे में बता दे रहा हूँ तो मैं भी आपको कुछ समझाऊंगा नहीं, तो मैं हर एक चीज का एग्जाम्पल भी दूंगा। ठीक है, और आने वाले भी एक वीडियो में तो आपको एकदम डीप एग्जाम्पल भी दूंगा। ठीक है, और लाइव दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से एक्ट होता है। ठीक है, बट यही सेम चीज अगर लेवल पे बन जाएगी तो इसका हो जाएगा गेम चेंज। अगर ये सपोर्ट लेवल पे ऐसे आपको दिखती है तो इसकी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी भाई। ना 100% नहीं तो देखो 100% मार्केट में नहीं होता, बट 95% होता है कि एक 95% होता है जो मार्केट में वर्क करता है। तो अगर ऐसा सपोर्ट लेवल पे दिख जाता है तो मार्केट अगली कैंडल कंटिन्यू कर सकती है, या तो प्रीवियस बायर्स की स्ट्रॉन्ग रैली हो और ऐसी कैंडल दिख जाए तो मार्केट एक और कैंडल कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेवल पे बनते हुए ऐसी दिख जाए, कैंडल प्रीवियस सेलर बायर्स वीक हो गए और सेलर्स की एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई रेजिस्टेंस लेवल पे, तो अगली कैंडल एक कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, समझने की ट्राई करना, अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज होता है तो इसे इग्नोर करना। ठीक है, और इन्वर्टेड डिसेबल कैंडल में क्या था, ऊपर से वीक रिप्रेजेंट करती है किसको? बायर्स को। और इसमें हमने इक्वल पावर इस वजह से दिया, पहले तो सेलर्स की कैंडल है और ऊपर से बायर्स का प्रेशर है, यानी बायर्स का भी प्रेशर है और सेलर्स का भी प्रेशर है, तो इस वजह से ये क्या हो गया? इक्वल। ठीक है, हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सी कैंडल अगली बनेगी, बट इसमें और इसमें हम बता सकते हैं अगली कैंडल कौन सी बनने वाली है, बट सही जगह पे। ठीक है, सही जगह पे हम सही डिसीजन ले पाएंगे इस कैंडल से और इस कैंडल से। और ठीक है, सेम ये भी था, अगर ये सही जगह पे बने तो इससे 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 हम डिसीजन ले सकते हैं कि अगली कैंडल कौन सी बनने वाली है। अब आते हैं
कैंडल नो विक, यानी ये कैंडल बताती है, क्या बताती है, ठीक है, नो कैंडल नो विक, यानी ऊपर से भी वीक नहीं है, नीचे से भी वीक नहीं है। तो ये कैंडल क्या बताएगी, समझने की ट्राई करना। इट मीन्स कैंडल्स ओवर पावर और एग्जॉस्ट। सेम इसका भी यही गेम होता है। अगर सही जगह पे बनेगी तो सही डिसीजन ले पाएंगे, और गलत जगह पे बनेगी तो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यानी इस कैंडल में आप समझने की ट्राई करो, इतने तो आप समझदार रहोगे। कैंडल नो वीक मतलब इट मीन्स कैंडल इज ओवर पावर और एग्जॉस्ट। ओवर पावर मतलब अगर ये कैंडल में काफी ज्यादा प्रेशर लगा हुआ है तो अगली कैंडल एक और कंटिन्यू कर सकती है, और या तो ये एग्जॉस्ट हो चुका है मतलब इसी में पूरा पैसा लग चुका है, तो मार्केट का ट्रेंड हो जाएगा चेंज, ठीक है, अगली कैंडल हो जाएगी रिवर्स। सेम इसी का भी है, अगर इसमें ज़्यादा प्रेशर लगा होगा तो यानी ओवर पावर होगी तो अगली कैंडल भी रेड बनेगी, और अगर एग्जॉस्ट हो जाएगा तो यहीं से अगली कैंडल ग्रीन बन के ट्रेंड हो जाएगा कंटिन्यू। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो यही था पूरा कैंडल्स नॉलेज का। आपको बेस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है, बट आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके रख लो वीडियो को, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ एक एक टॉपिक का। हम शुरू करेंगे हैमर कैंडल से, कि ये कहाँ पे बननी चाहिए, तो हम किस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ किस तरीके से मार्केट कहाँ पे रिएक्ट कर सकता है, तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं भी आपको एक एक चीज का डीप नॉलेज देता हूँ। अभी देखो, सिंपल सा बेस आपको क्लियर हो चुका है। जो नीचे वाली कैंडल वो रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को, और ऊपर वाली विक रिप्रेजेंट करती है बायर्स को। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे किस तरीके से एक्ट करने वाला है। पहला टॉपिक हम समझेंगे हैमर, ग्रीन कलर की कैंडल का, और इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये कहाँ पे किस तरीके की बननी चाहिए। ठीक है, अब फटाक से मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट जो भी होगा वो आपको सही नॉलेज ही मिलेगा। ठीक है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब अज्यूम करो ये है सपोर्ट लेवल। ठीक है, पहला हम बात करेंगे पहला हम बात करेंगे हैमर के बारे में। हैमर किस जगह पे बनना चाहिए तो हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हैमर कैंडल आपको सपोर्ट लेवल पे देखने के लिए मिल जाए, ठीक है, सपोर्ट लेवल पे देखने के लिए मिल जाए इस तरीके की। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, हैमर कैंडल की अगर नीचे से वीक बढ़ी है वो रिप्रेजेंट क्या करती है, सेलर्स को। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम डिसीजन नहीं ले सकते कि अगली कैंडल कौन सी बनेगी। ठीक है, ये हैमर कैंडल इज नॉट प्रिडिक्टेबल। ठीक है, हैमर कैंडल इज नॉट प्रिडिक्टेबल। तो अभी मैं आपको पूरा मिक्स नॉलेज भी बताता हूँ किस तरीके से। अगर हैमर कैंडल ऐसा सपोर्ट लेवल पे बन जाए और ऐसा आपको डिसेबल कैंडल देखने के लिए मिल जाए जो बायर्स के फेवर में आती है, ठीक है, बायर्स के फेवर में आती है लाइक दिस। अगली कैंडल लाइक कुछ एक मिनट ना, अगली कैंडल आपको डिसेबल कैंडल देखने के लिए मिल जाती है बाय साइड के लिए सेम सपोर्ट लेवल पे। ठीक है, थोड़ा ड्रॉ को जो मैं बना रहा हूँ उसको समझने की ट्राई करना। ऊपर से वीक छोड़ती है, नीचे से वीक नहीं छोड़ती है। तो जो अगला ट्रेंड होगा मार्केट का, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर जाएगी ऊपर के लिए। यानी जो अगली भी कैंडल होगी अगर ऊपर से इस तरीके का विक शो करती है तो अगली कैंडल हायर चांस है कि ग्रीन बने। ठीक है, प्लस सपोर्ट लेवल का मिल जाएगा आपको एक्यूरेसी, फिर हैमर कैंडल की एक्यूरेसी मिल जाएगी, और प्लस आपको डिसेबल कैंडल की एक्यूरेसी मिल जाएगी, जिससे ये कैंडल आपकी 99% चांस होगा कि विन का। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं एक एक चीज आपको मिक्स करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया, आपको समझ में आ गई बातें कहाँ पे किस तरीके की बननी चाहिए। ठीक है, अब समझने की ट्राई करो इस वाले कैंडल की जो मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक दिस। अब ये तो हमने डिसेबल कैंडल और हैमर कैंडल के बारे में नॉलेज ले लिया। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ हैमर कैंडल और एबनॉर्मल इन्वर्टेड हैमर में भी सेम सेम डिसीजन होगा, बट थोड़ा सा टॉपिक चेंज है। ठीक है, अब आपको इसका और एबनॉर्मल कैंडल के बारे में समझ में आ गया होगा, ये किस जगह पे किस तरीके से रिएक्शन दे सकते हैं। देखो अब इसका कॉन्सेप्ट और एबनॉर्मल का हो गया। अब करते हैं बात इन्वर्टेड हैमर की। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर अगर सेम आपको सपोर्ट लेवल पे दिख जाए कहीं, ठीक है, लाइक दिस सपोर्ट लेवल पे आपको इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर देखने के लिए मिल जाए, तो यहां से मार्केट का गेम हो जाएगा चेंज।
क्यों? क्योंकि प्रीवियसली, ठीक है, प्रीवियसली बॉडी यहाँ पे ओपन हुई तो पहले तो मार्केट ऊपर ही गई ना, तो ऊपर जाएगी क्यों? जब बायर्स का पावर होगा, ठीक है। लास्ट टू लास्ट उसने रिजेक्शन लिया, तो मार्केट में टाइम फ्रेम होता है 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का। अगर 1 मिनट में मार्केट ऐसी बनी है जो ऊपर से वीक छोड़ी है, तो दूसरे मिनट में मार्केट इसको कवर भी कर लेगी। तो यही कारण होता है, ठीक है, वीक छूटने का। मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेगी, ठीक है। जैसे ही आपको अगली कैंडल ग्रीन इन्वर्टेड हैमर देखने के लिए मिली, तो अगली कैंडल जो होगी वो सेम इसके हाई के बराबर या इतना अगली ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर सही जगह पे बन रही है तो इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं अगली जो ग्रीन कैंडल कंटिन्यू करने वाली है। सेम अगर सपोर्ट लेवल पे वापस से आपको थोड़ा सा बाइंग आ चुकी है और वापस से आपको कहीं इन्वर्टेड हैमर देखने के लिए मिलता है, तो अगली कैंडल सेम कंटिन्यू कर सकती है। तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। समझ में आ रहा है बात? आपको कहाँ पे किस जगह पे ट्रेड लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस जगह पे ट्रेड नहीं लेना है। अब अज्यूम करो मार्केट आ गई है रेजिस्टेंस एरिया पे और आपको देखने के लिए मिल गया इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर आपको देखने के लिए मिल गया, हालांकि ये हैमर बना है। और अगर इसे ही हम कर दे ग्रीन, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, समझने की ट्राई करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहीं पे अगर ग्रीन इन्वर्टेड हैमर बन जाए और ऊपर से ग्रीन विक छोड़ दे, ठीक है, तो क्या अभी भी आप यहाँ से ऊपर के लिए जाओगे? नहीं भाई, लेवल पे आते ही इसका गेम हो जाएगा चेंज। जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देखने के लिए मिली, ठीक है, अगली कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड डिसेबल कैंडल देखने के लिए मिली, लाइक दिस। मैं आपको एक एक चीज का एग्जांपल भी देते हुए चल रहा हूँ ना। स्ट्रॉन्ग ऐसी डिसेबल कैंडल देखने के लिए मिली, जैसे कि ये वाली, ठीक है। पहले तो इन्वर्टेड हैमर देखने के लिए मिली जो बायर्स की फेवर की थी, और अगली कैंडल आपको देखने के लिए मिली डिसेबल कैंडल देखने के लिए मिली जो सेलर्स की पावर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यहाँ से इसका गेम हो जाएगा सेलर्स का, जैसे कि देखो यहाँ पे इसका गेम हो जाएगा सेलर्स का, इन्वर्टेड हैमर, इस हैमर का गेम हो जाएगा चेंज। अगली ही कैंडल आपका हो जाएगा डाउन साइड के लिए, आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो। एक कैंडल आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो अगली कैंडल होगी वो एक डाउन के लिए ही बनेगी। मेरी बातों को समझने की ट्राई करना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ एकदम आराम से समझा रहा हूँ, कोई घाई नहीं कर रहा हूँ, एकदम जो भी बता रहा हूँ एकदम सही चीजें बता रहा हूँ। बस आप थोड़ा समझने की ट्राई करना, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी ऐसी लग रही कि बहुत धीरे बोल रहे, तो आपको यूट्यूब पे ऑप्शन आता है कि आप वीडियो थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हो, ठीक है। अगली कैंडल आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सी बनने वाली है। जैसे ही आपको इस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है डिसेबल कैंड इन्वर्टेड हैमर और डिसेबल कैंडल का, तो आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग एक कैंडल प्रिडिक्ट कर सकते हो जो आपकी 99% श्योरिटी रहेगी कि जो रेड बने, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट का ट्रेंड हो जाएगा चेंज। समझ में आ रही है ना मेरी बात? मैं आपको क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर यही सेम चीज अलग जगह पे दिखेगी तो उसका हो जाएगा गेम चेंज। अभी आपको इसका इसका टॉपिक समझ में आ गया होगा, किस जगह पे कैसा रिएक्शन होता है। सेम इसका भी यही है। हर एक चीज समझाने बैठूंगा तो काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा। जैसे ये हैमर का है, किस तरीके से हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, और सेम इसका भी यही लॉजिक है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर भी अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल पे देखने के लिए मिल जाए, तो वहां से भी आप डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकते हो। या अगर डाउनवर्ड का ट्रेंड चल रहा है और आपको इन्वर्टेड हैमर देखने के लिए मिल जाए, तो आप तो भी वहां से एक डाउन के लिए जा सकते हो। बट ट्राई करना कि वहां पे कोई लेवल ना हो, ठीक है, कोई लेवल ना हो प्रीवियस में, या कोई राउंड नंबर वाला लेवल ना हो, तो आप वहां से एक 99% एक्यूरेसी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अगला टॉपिक। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि लेवल पे आते ही गेम मार्केट का चेंज हो जाता है, तो सेम कॉन्सेप्ट है। चाहे मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, ठीक है, सपोर्ट लेवल है मार्केट में, और मार्केट सपोर्ट लेवल पे हैमर बनाता है, ठीक है, मार्केट सपोर्ट लेवल पे हैमर बनाता है, ठीक है। तो अब ये जो हमें बता रहा था कि नीचे की वीक सेलर्स की है, तो यहीं पर आके गेम इसका हो जाएगा चेंज। यहाँ से मार्केट का ट्रेंड हो जाएगा अपर डायरेक्शन के लिए, ठीक है। सेम इसी का उल्टा होगा, अगर ऐसा कैंडल देखने के लिए मिल जाता है ऊपर के लिए, जो हमें पता चल रहा था कि जो ऊपर वाली कैंडल रिप्रेजेंट करती है बायर्स को, तो यहीं से इसका हो जाएगा गेम चेंज
अगला ट्रेंड हो जाएगा मार्केट का, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगला कैंडल कौन सा बनने वाला है, इतना ईजी है। अगला कैंडल आप अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे। तो मार्केट में अगर किसी चीज़ की सही एक्यूरेसी है, जो सही तरीके से वर्क करते हो, तो आपको अपना मैनेजमेंट भी फॉलो करना पड़ेगा। हर एक चीज़ में रिस्क होता है मार्केट में। आप एक एक ट्रेड पे आप रिस्क रहेगा कि भाई आप कभी लॉस करोगे, कभी प्रॉफिट करोगे। मैं कोई गारंटी लेता ही नहीं है कि आप भाई प्रॉफिटेबल ही बन जाओगे। पहली बात तो आप ये सीखने से इतना भी प्रॉफिटेबल नहीं बन जाओगे, ठीक है। आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना जरूरी है, लेवल्स का, आपको साइकोलॉजी का, हर एक पैटर्न का, कहाँ पे किस तरीके का हम ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेंड का। तो आपके अंदर पहली बार डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो आप ये सब चीज़ का कंबाइन अगर मिक्सचर है आपके अंदर, तब आप ट्रेड विन करोगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ठीक है, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रॉफिटेबल बना नहीं सकता। आप खुद हो जो अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे रहा है तो प्लीज़ इग्नोर करना। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। आप खुद हो जो अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। आपको बस सही नॉलेज की ज़रूरत है, सही मेंटोर की ज़रूरत है। ठीक है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो रियल नॉलेज है। ठीक है, आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। तो मेक श्योर आप प्लीज़ ज्वाइन करके रख लो, आपको मैं ऐसे ही रियल नॉलेज देता रहूँगा। ठीक है, आपको इसका साइकोलॉजी समझ में आ गया। तो सेम अब पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, मार्केट में अगर नीचे से भी ज़्यादा बड़ी दिख रही है तो सेम सेलर्स का पावर है। और बट अगर यहाँ पे कोई, अगर सेलर्स का ऐसी कैंडल देखने के लिए मिल रही है, तो अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में ऐसी कैंडल देखने के लिए मिल जाए तो आप एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकते हो। ठीक है, बट अगर यही कोई लेवल पे दिख जाए तो आप वहां से ट्रेंड उसका हो जाएगा चेंज, पावर हो जाएगा उसका चेंज। तो समझ में आ रहा है क्या मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ? सेम इसी का है। अब मैं बताता हूँ इस कैंडल के बारे में। ठीक है, ये कैंडल समझ जाओ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि सेम टॉपिक है। एग्जाम्पल सबका अगर मैं एक एक कैंडल का एग्जाम्पल देते रह जाऊंगा तो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मतलब समझ जाओगे, बट मैं समझाते बैठूंगा एक एक कैंडल को तो टाइम जाएगा। ठीक है, बट आप समझ लो खुद से, क्योंकि मैंने जो आपको समझाया वो सारा एक ही में मिक्स इंक्लूड कर दिया है, बस आपको समझने का है। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो यही सेम इसका भी होगा। ठीक है, तो एबनॉर्मल के बारे में भी बता दिया। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में ऐसी कैंडल देखने के लिए मिल जा रही है तो इसका अगली कैंडल आप डाउनवर्ड के लिए जा सकते हो। अगर यही कोई लेवल पे देखने के लिए मिल जाए तो यहाँ से उसका गेम हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो आप इसको कंफर्मेशन की तरह यूज कर सकते हो। लाइक दिस, आप इसको कंफर्मेशन की तरह यूज कर सकते हो कि आप अगर अगर ऐसी कैंडल देखने के लिए मिल जाती है कोई लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे, तो आप कंफर्मेशन से एक ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब अगला कैंडल हम बोलने वाले, बता सीखने वाले, कैंडल नोविक। मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, एक किस जगह पे बननी चाहिए। ठीक है, पहले तो हम ग्रीन कलर की कैंडल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो अब समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, समझो। ठीक है, अब समझो ये मार्केट में एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पे बायर्स का जोन है। अभी समझने की ट्राई करो। ठीक है, जो कैंडल में ऊपर से नीचे वीक नहीं होती है वो कहाँ पे बननी चाहिए। ठीक है, तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगली कैंडल कौन सी बनेगी। ठीक है, अब लाइक दिस सपोर्ट लेवल से मार्केट उठ रहा है। ठीक है, या तो समझो मार्केट में सपोर्ट लेवल पे रेड रेड कैंडल ऊपर से बनते हुए नीचे आ रही है। अब वो कैसे भी बने, चाहे डोजी बनते हुए नीचे आए या नॉर्मल बड़ी बड़ी कैंडल बनते हुए नीचे आए। ठीक है, मैं तो बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी ग्रीन कैंडल के बारे में, जो ऊपर से नीचे वीक नहीं होती है जिसमें। ठीक है, अभी मार्केट थोड़ा छोटी छोटी बॉडी बना दे यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसका वीक भी बना देते हैं ऐसी कैंडल। तो समझने की ट्राई करो, मैं आपको इन डिटेल सारी चीजें बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताता है मार्केट में। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी वीक, इसकी ऐसी वीक। ठीक है, अब ऐसा सपोर्ट लेवल पे बन जाए और सपोर्ट लेवल पे ऐसी कैंडल बन जाए जिसका ऊपर से नीचे तक वीक ही नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है यार, अब ये पावर हो चुकी है ओवर पावर है। यानी प्रीवियसली तो सेलर्स से, बट इंडियन सपोर्ट लेवल पे आते ही मार्केट में बायर्स ओवर पावर हो चुके। तो अगली जो कैंडल होगी वो एक अपर साइड के लिए बन सकती है। तो ऊपर की वीक नहीं है, नीचे की वीक नहीं है, जो अगली कैंडल होगी वो हमारी अपर डायरेक्शन के लिए होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं सही जगह पे। सपोर्ट लेवल पे बनते हुए दिख जाए, या मार्केट थोड़ा अपर डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, थोड़ा अपवर्ड में है, मार्केट का मूवमेंट भी अप है, और ऐसे अपवर्ड मूवमेंट में ऐसी कैंडल देखने के लिए मिल जाए, थोड़ा ऊपर लेवल नहीं है, ऊपर आसपास कोई लेवल नहीं है, ऐसी
कैंडल देखने के लिए मिल जाए जो ऊपर और नीचे वीक नहीं है, तो अगली कैंडल भी एक कंटिन्यूएशन के लिए जा सकती है। ठीक है, 99% चांस है। और अगर यही चीज़ अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल पे बनते हुए दिख जाए, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल मतलब सेलर्स का एरिया, ठीक है, ऐसे मार्केट कंटिन्यू करते करते आई है ऊपर तक और एट दी एंड रेजिस्टेंस लेवल पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दे जो ऊपर से नीचे भी है ही नहीं, तो इसमें क्या केस होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि मार्केट अब यहाँ पे पूरा दम लगा दी है इसी कैंडल में ऊपर आने में, इस पॉइंट तक आने में, इस पॉइंट को मार्केट का टारगेट था, मार्केट ने इस पॉइंट को टच कर दिया। ठीक है, तो जो अगली कैंडल होगी वहां से अब रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ओवर पावर कैंडल नहीं है, ये गलत जगह पे बन गई है। अगर ये इस जगह पे बनती तो हम मानते कि ये ओवर पावर है, बट ये एक ऐसे जगह पे बन गई है तो हम बोलेंगे ये एग्जॉस्ट कैंडल है, तो भी हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि अगली कैंडल कौन सी बनती है। अगर अगली ऐसी कैंडल बन जाए लाइक दिस, डिसेबल कैंडल बन जाए सेलर्स के लिए, ठीक है, जो भी मैं थोड़ा एग्जांपल, क्योंकि मैं हर एक कैंडल का एग्जांपल देते हुए समझा रहा हूँ, एग्जॉशन के बाद ऐसी कैंडल बनते हुए दिख जाए तो अगली कैंडल आप एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ले सकते हो, जो ऊपर वीक नहीं है नीचे वीक है। ठीक है, लाइक दिस अगली कैंडल आप एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ले सकते हो, जो हमने इधर समझा। ठीक है, ये वाली जो नीचे से वीक सेलर्स की होती है, ऊपर से वीक बायर्स की होती है, तो आप ट्रेड ले सकते हो। मैं देखो हर एक चीज को समझाते हुए ही चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगली ट्रेड आपकी ये हो सकती है, या आपको कंटिन्यूएशन अगर सेलर्स की डाउन ट्रेंड चल रही है मार्केट में, आपको ऐसी एग्जॉशन कैंडल देखने के लिए मिल जाती है डाउनवर्ड ट्रेंड में, तो भी आप एक डाउन के लिए जा सकते हो अगर लेवल नहीं है आसपास तो। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ऐसी डाउनवर्ड ट्रेंड में आपको अगर देखने के लिए मिल जाए एक ऐसी कैंडल जो ऊपर से नीचे वीक ना हो और आसपास कोई लेवल भी ना हो, तो मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए एक और कैंडल डाउनवर्ड के लिए बनाएगी, क्योंकि ये ओवर पावर कैंडल है। ठीक है, समझ में आ रही, क्योंकि मैंने आपको हैमर कैंडल से भी रिलेटेड हर एक टॉपिक क्लियर कर दिया। ठीक है, और अभी आप लोग बोलोगे कि भाई एब नॉर्मल वाली बातें आपने नहीं बताई है यहाँ पे, एब नॉर्मल वाली भी सेम चीज है। अगर यही, चलो मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ इसका, ठीक है, एब नॉर्मल के बारे में, क्योंकि आपका कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए, क्योंकि मैं आपको बैठा हूँ तो समझाने के लिए ही बैठा हूँ। ठीक है, लाइक दिस अपना सपोर्ट लेवल पे अगर आपको एब नॉर्मल कैंडल देखने के लिए मिल जाती है लाइक दिस, जो नीचे से भी काफी ज्यादा बड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हो जाता है, नीचे वाली वीक रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को, ऊपर वाली वीक रिप्रेजेंट करती है बायर्स को। ठीक है, बट इस केस में मार्केट का गेम टोटली हो जाएगा चेंज। ठीक है, गेम हो जाएगा चेंज। तो यहाँ से जब हमें कंफर्मेशन मिल गई अपर डायरेक्शन के, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते एक ग्रीन कैंडल के लिए, या तो आप अगर कंफर्मेशन का भी वेट करते हो कि अगली कैंडल क्या बनती है, जैसे सपोर्ट लेवल पे आपको कंफर्मेशन भी मिल गया लाइक दिस ओवर पावर कैंडल से, ओवर पावर कैंडल बन जाती है जो ऊपर और नीचे वीक नहीं, या तो ऐसी डिसेबल कैंडल बनते हुए दिख जाती है, तो आप अगली कैंडल अपनी श्योरिटी के साथ अच्छी खासी कंफर्मेशन के साथ एक ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, सेम होगा इसका लाइक दिस, एब नॉर्मल का हो गया हैमर, सेम इसका भी होगा, बायर्स के लिए भी होगा। अगर सही जगह पे बनती है तो सही ट्रेड ले सकते हो, और अगर गलत जगह बनती है तो गलत ट्रेड ले सकते हो। गलत ट्रेड लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। अब लाइक दिस देखो, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अभी आपको एबनॉर्मल रेड के बारे में बताता हूँ। सेम कलर मैटर नहीं करता, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता हैमर में। ठीक है, अगर ऐसी कैंडल देखने के लिए मिल जाए और इन्वर्टेड मार्केट में लाइक दिस ऐसी कैंडल देखने के लिए मिल जाए जो ऊपर से भी थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, तो मार्केट लेवल पे ही आती है, गेम चेंज कर देगी। ऊपर वाली वैसे ही रिप्रेजेंट करती है बायर्स के कैंडल को, यानी बायर्स के प्रेशर को। तो अगली कैंडल अगर आप कंफर्मेशन का भी ले रहे हो, अगली कैंडल से आप कंफर्मेशन का भी वेट कर रहे हो, मार्केट सपोर्ट लेवल पे आ गया, अगर कंफर्मेशन का भी वेट कर रहे हो, तो कंफर्मेशन मिलते ही तो आप अगली कैंडल एक बाय साइड के लिए प्लान कर सकते हो। कुछ इसी तरीके से आप लेवल पे ट्रेड कर सकते हो, कंटिन्यूएशन डायरेक्शन पे ट्रेड कर सकते हो। इतना इजी है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको मैं और भी वीडियो लाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। मेक श्योर अगर आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आता है, ठीक है, बस आपका बेस क्लियर होना चाहिए, और आपको कब कहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए जाना और कब कहाँ पे रिवर्सल के लिए जाना है, मैंने वो ये भी टॉपिक आपको बता दिया है। अगले टॉपिक में इससे भी ज़्यादा डीप नॉलेज दूंगा, बट कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। ठीक है, एक दो वीक के अंदर मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल के ऊपर।
सेम टॉपिक के ऊपर रहेगा, ठीक है, सेम नॉलेज रहेगा, बट थोड़ी सी नॉलेज बढ़ा के बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा नहीं बता सकता, वरना आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग हो चुकी है, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और जो आपके साथ दोस्त है जो आपके साथ ट्रेडिंग सीखते हैं आप उनको भी शेयर कर देना, क्योंकि ये नॉलेज आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। आपको पेड कोर्स में ही मिलेंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि एडवांस चीज़ें जो मार्केट में एक्चुअल में वर्क करते हैं, ठीक है। बट रिक्स हर एक चीज़ में रहता है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, रिक्स हर एक चीज़ में रहता है, पर आप इसको सीख जाते हो तो आपका मार्केट को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा, ठीक है। जो आप प्रीवियस लॉसेस करते थे इसको सीखने के बाद शायद ना करो, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो रिवर्स करके भी देख सकते हो, और अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। और अगर जो भी मैंने आपको बताया प्लीज़ इसका नोट्स बना लेना, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।